Good morning, dear students. Today we read next part of chapter 5, People Rebel and 1857. 1857 की क्रांति और उसके बाद क्या हुआ था. Don't forget like and subscribe my channel. ये मैंने आपको एक पिक दिखाई है जिसमें जो विद्रोह हुआ था उसमें जो सिपाही थे मेरठ से दिल्ली की तरफ जो भारतीय जनता थी उनको कैसे कुचलते हुए जा रहे हैं, इस पिक में आपको बताया है. द कंपनी फाइट बैक. जो कंपनी की लड़ाई थी वो कंपनी ने अपना पलटवार कैसे दिया. अननेवर्ड बाय द स्केल ऑफ द upheavals, the company decide to repress the revolt with all its might. अब इतनी उथल पुथल होने के बाद कि इतना ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया है, अब अंग्रेज भी कहाँ हिम्मत हारने वाले थे, क्योंकि उनको हमारे भारत के ऊपर राज करते हुए 100 साल हो चुके थे. It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebel could not convert with us, and then moved into the storm centers of the revolt. जब इतनी उथल पुथल होने के बाद कंपनी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी उस विद्रोह को जो 1857 की रिबेल हुई थी, रिवोल्ट हुई थी, क्रांति हुई थी, उसको दबाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उन्होंने इंग्लैंड से नई फौज मंगवाई. जो विद्रोही थे जिनको पकड़ा गया था, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनको सजा देने के लिए नए नए कानून बनाए गए. यहाँ तक कि जो मेन सेंटर थे, हमारे रिवोल्ट के मेन सेंटर थे, उन पर भी उन्होंने हमला किया. दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857. और 1857 सितंबर में दिल्ली दोबारा से अंग्रेजों के कब्जे में आ गई. उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया. द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजन. सेंटेंस्ड का मीनिंग यहाँ पर है फांसी देना. जो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई. हिज सन वर शूट डेड बिफोर हिज आई. और उनके बेटे को गोली मार दी गई उनकी आंखों के सामने. ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858. उनको और उनकी बेगम जीनत महल थी, उनको रंगून की एक जेल में भेजा गया. कब? अक्टूबर 1858 में. बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862. और बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई रंगून जेल में. व्हेन? कब? नवंबर 1862 में. वहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. रंगून क्या है? रंगून पहले, जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, उसको पहले रंगून के नाम से जाना जाता था. द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर did not mean that the rebellions died down after that. जब दिल्ली पर दोबारा से अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि जो रिवोल्ट शुरू हुई है, जो रिबेलिएशन है, क्रांति हुई है, वो वहीं पर दब जानी थी या वहीं पर खत्म हो जानी थी. पीपल कंटिन्यू टू रिसेट एंड बैटल द ब्रिटिश. लोगों ने अपनी लड़ाई लगातार कंटिन्यू रखी अंग्रेजों के साथ, क्योंकि वो अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे, उनको उनके शासन को समाप्त करना चाहते थे. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सरप्लस द मैसिव फोर्स ऑफ द पॉपुलर रिबेलिएशन. जो इतनी बगावत फैल चुकी थी, इतनी बड़ी ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल यानी कि नेक्स्ट 2 year तक भी उनको फाइट करनी पड़ी. लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858. लखनऊ की बात है ये. लखनऊ भी 1858 में, मार्च 1858 में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया. रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858. रानी लक्ष्मीबाई डिफीटेड होता है हार जाना, वो भी हार गई और मारी गई. कब? जून 1858 में. तात्या टोपे escaped to the jungle of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribe and peasants leader. He was captured, tried and killed in April 1859.
लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जो ताते टोपे थे वो जंगलों के रास्ते से होते हुए सेंट्रल इंडिया पहुंच गए, मध्य भारत में पहुंच गए। वहां से उन्होंने लड़ाई शुरू की। वो लड़ते रहे अंग्रेजों के साथ। बहुत सारे ट्राइब्स होता है, आदिवासी और पीजेंट्स होता, वहाँ के जो किसान थे, मुखिया थे, उनको अपने साथ मिलाकर वो लड़ते रहे उनसे। ही वॉज कैप्चर्ड, और वो पकड़े गए एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, और अप्रैल 1859 में उनको मार दिया गया। जस्ट एज विक्टर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर अनकरेज्ड रिबेलियन, द defeat of rebel forces encouraged desertion. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced reward for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their land. जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ सफलता से विद्रोह का जो उत्साह मिला था, अब जब विद्रोह कम होता चला गया, तक जब अंग्रेजी लोगों ने अपनी ताकत ज़्यादा दिखाई, तो लोगों की जो हिम्मत थी वो टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने तो इस रिवोल्ट को छोड़ दिया, इस क्रांति को छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर प्रयास किए। उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें कहा कि जो वफादार होंगे, जो उनके वफादार निकलेंगे, जो उनका साथ देंगे, उनको इनाम दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, जो उनके दादा परदादा की ज़मीन है, उन पर वो दोबारा से अपना अधिकार जमा सकते हैं, दोबारा से उस पर अपना अधिकार रख सकते हैं। दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड दैट if they submitted to the British and they had not killed any white people, और जो लोग जिन्होंने विद्रोह किया था या जिन्होंने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया, अब अंग्रेजों ने उनमें से किसी की भी हत्या नहीं की, दे वुड रिमेन सेफ, उनको सुरक्षित रखा गया, एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइटेड, और जो उन्होंने दावा किया, अपनी ज़मीन पर अपना अधिकार जमाया, दावा किया, वो उनका मौजूद रहा। नेवरदलेस हंड्रेड ऑफ सिपाही रिबेल्स नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे राजा और नवाबों पर मुकदमे भी चलाए और उनको फांसी पर भी लटकाया गया। अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ अच्छे से ये देखिए कि किस तरह से अंग्रेजों ने विरोध करते हुए दिल्ली से ये लोग कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया। इन्होंने दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया। कि किस तरह से इस पिक में आपको दिखाया गया है कि उन्होंने दिल्ली में कैसे एंट्री की। आफ्टर मैथ्स, आगे हम लोग रीड करेंगे आफ्टर मैथ्स। आफ्टर मैथ्स का मीनिंग है कि विद्रोह के बाद के जो साल थे उनमें क्या हुआ। द ब्रिटिश हैड regained control of the company by the end of 1859। 1859 के आखिर तक पूरे देश पर अंग्रेजों ने दोबारा से अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल बना लिया था। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। लेकिन वो जो उन्होंने पहले नीतियां बनाई हुई थी उनके सहारे अब वो शासन नहीं कर पाए। गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने क्या किया, उनकी जो पॉलिसीज थी उनमें उन्होंने चेंजेस किए, उनमें बदलाव किए। कौन कौन से बदलाव किए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. A number of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council of advice him called the India Councillor. The Governor General of India was given the title of the Victory, that is a personal representative of the crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for Indian ruling. सबसे पहला उन्होंने क्या चेंजेस किया, जो उन्होंने नई पॉलिसीज बनाई उसमें फर्स्ट चेंजेस क्या किया उन्होंने
उन्होंने 1858 में एक नया कानून बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश को के हाथों में सौंप दिए हैं, ताकि वो जो इंडिया के मामले हैं, इंडिया के अंदर जो क्राइम्स होते थे उनको बेहतर ढंग से संभाल सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जिसे भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया, उसे भारत के शासन संबंधी सभी मामले संभालने का जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने सलाह के लिए एक परिषद का भी गठन किया जिसे इंडियन काउंसिल के कहा जाता था। जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय, उनको ओहदा दिया गया। इसी प्रकार से जो इंग्लैंड के किंग और क्वीन थे, उन्होंने अपने निजी रिप्रेजेंटेटिव घोषित किए और अंत में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधी अपने हाथों में ले ली। सेकंड, द रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वाज assured दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी annexed इन फ्यूचर। उन्होंने कहा, उन्होंने देश के सभी जो शासक थे, सभी जो रूलर्स थे, चीफ थे, उनको ये भरोसा दिया कि इन फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी उनका जो एरिया है उस पर कभी भी कब्जा नहीं किया जाएगा। एनोक्स्ड होता है कब्जा करना। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेल्स इंक्लूडिंग एडोप्टेड सन। दूसरा, उनकी जो रियासत है, उनके जो पूर्वजों की है, वो अपने गोद लिए हुए पुत्र को सौंप सकते हैं, उनको दे सकते हैं। However, they were made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate of the British crown. दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश की रानी है, उन्होंने अपना अधिकार स्वीकार कर लिया है। इसी तरह भारतीय शासकों को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपना शासन चलाने की छूट दी जाने लगी। नंबर थर्ड, इट वाज डिसाइडेड दैट, और ये निर्णय लिया गया कि द पोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूज एंड द नंबर ऑफ द यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि जो उनकी आर्मी होती थी उसमें वो भारतीय सिपाहियों को कम रखेंगे और यूरोपियन सिपाहियों की संख्या ज़्यादा रखेंगे। इट वाज डिसाइडेड दैट, और ये भी निर्णय लिया गया कि इंस्टेड ऑफ recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Sikh and Pathans। उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि जो दूसरे और सिपाही होंगे वो अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत की बजाय गोरखा, सिख और पठान के ज़्यादा सिपाही भर्ती करेंगे। नंबर फोर्थ, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostily. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में जो मुसलमानों की जो ज़मीन है उसे बड़ी संपत्ति, बड़े पैमाने पर उसको जब्त किया गया। उन्होंने संदेह और शत्रुता का भाव को देखते हुए कहा कि विद्रोह, उन्होंने मुसलमान जो हैं अपनी ज़मीन को लेकर वो हिंदुओं के साथ कभी भी झगड़ा कर सकते हैं, कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियन एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। दूसरा, अंग्रेजों ने फैसला ये लिया कि वो लोग भारत के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। सिक्स, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड ओनर्स एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लैंड ओनर्स हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, जो वहाँ के जमींदार हैं, उनकी रक्षा करेंगे, उनकी ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायी रखेंगे। इस तरह की उन्होंने नीतियाँ बनाई। दस, अ न्यू पेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 1857। जिस प्रकार से 1857 के बाद एक नए चरण, एक नई एज की शुरुआत हुई, एक नई हिस्ट्री की शुरुआत हुई। यहीं पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।